सूर्या सर में आपको मैं स्वागत करता हूँ। आज हम प्रतिशत में ही अब आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यदि चीनी के दाम में 32% की बढ़ोतरी होती है, कितनी प्रतिशत बढ़ोतरी होती है? 32। मतलब पहले कितना था? 100 था, कितना हो गया? 132 हो गया। क्यों? क्योंकि 32% की बढ़ोतरी थी। तो एक परिवार द्वारा उसके उपभोग को कितना कम करें? जैसे जो भी परिवार जो भी अपना खर्चा चलाता था, तो इसी 132 में हम कितना कम करें कि जो पहले की अपेक्षा थी उसमें से कितना परसेंटेज अधिक हो जाए? बस 10% हो जाए, मतलब कि 100 से 110 हो गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका अंतर हम निकाल लेते हैं। कितना आएगा? 22। किसमें से? 132 में से। क्यों? मैं फिर समझा रहा हूं। 132 की बढ़ोतरी की गई, तो एक परिवार द्वारा उसके उपभोग को कितना कम कर दें, मतलब इसमें से हम कितना कम कर दें, कितना खर्च कम कर दें। ठीक है ना। किसी भी इससे इतना अधिक हो, तो जो हमारी इससे तुलना हो रही है इससे हो रही है। कहने का मतलब क्या है? जो भी हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है, डिफरेंट अपॉन बेस इनटू 100, तो यहां 132 क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 22 इंटू 132, 22 अपॉन 132 इंटू 100। ठीक है। 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 2 कम 2, 2 छक्का 12। तो ये हो जाएगा 6 कम 6, 36, 6, 7 65। यही आपका आंसर। भारतीय रेलवे बजट में अपने किराए में 14% की बढ़ोतरी की और 10% बजट में बढ़ोतरी की जाती है। तो भारतीय रेलवे ने किराए में शुद्ध बढ़ोतरी कितने प्रतिशत करी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। ठीक है। इसी तरीके से कई सवाल आते हैं। अगर किसी वस्तु में सतत वृद्धि होती है, सतत वृद्धि कहने का मतलब क्या है कि पहले 10 था, फिर इसमें 5% की वृद्धि हुई। ठीक है। तो कितना हो गया? 15 हो गया। फिर इसमें फिर 15% वृद्धि हुई, कितना हुआ? 30 हुआ। ठीक है। तो ये सतत वृद्धि जो है, ऐसे सवालों में हम एक नए ट्रिक से हम इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ध्यान समझिएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने जो प्रतिशत मान है बस उसको लिख लेना है। दोनों में बढ़ोतरी हो रही है। 14% में बढ़ोतरी हो रही है और 10% में बढ़ोतरी हो रही है। 14% में बढ़ोतरी, ठीक है, प्लस 10% में भी बढ़ोतरी। फिर इसको हम क्या करते हैं? इसका सिंपल सा ट्रिक है। सबसे पहले हम दोनों को जोड़ देंगे, 14 प्लस 10 प्लस, अब इन दोनों का गुणा करके इसमें क्या करते हैं? 100 से भाग दे देते हैं। बस अब आपका आंसर आ जाएगा। कितना हुआ? ये हो गया 24 और प्लस 1.4 हो गया 25.4। ठीक है। ये कब है? जब आपकी दोनों में बढ़ोतरी हो रही है। अगर यदि इसमें कमी होती या घटाई जाती, अगर कमी होती या घटाई जाती तो क्या करते? अब दोनों माइनस में हो जाएगा, तो ये कमी हो रही है, तो -14 -10। अब अगर हम यहां पे -14 इंटू -10 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहां क्या आ जाएगा? प्लस। तो इसको यहां फिर लिखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। क्या हो गया? -24 प्लस 1.4। तो ये हो जाएगा आपका
22.6। ये क्या हो रही है, क्योंकि माइनस में है तो ये कमी हो रही है, ये इतने की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, माइनस में यदि दिया है तो ये कमी में ही जाएगा। अगर इसको सॉल्व करने के बाद ये अगर माइनस में आता तो इसमें भी क्या होता, कमी में ही जाता। ठीक है, और यदि 14% कमी प्लस 10% की बढ़ोतरी होती है तो इसको क्या करेंगे 14 में कमी हो रही है, सॉरी 14 में बढ़ोतरी कर लेते हैं पहले, तो 14 लिख देते हैं प्लस, इसमें कमी हो रही है तो 10 हो जाएगा। अब इसमें क्या है, अब 14 इंटू -10/100, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस, तो इसलिए हम यहां से माइनस हटा देंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4 माइनस 1.2, ठीक है, बराबर 2.8, 2.4, सॉरी 2.6 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी बढ़ोतरी होगी आपकी। ठीक है, ऐसे सवालों को आपका जो सवाल है, आपका जो सवाल का आंसर है ये है। हमने नीचे के जो दोनों बताया, एक दोनों के मतलब कि कमी होती तब, या तो एक बढ़ोतरी कमी होती तब, इस तरीके से लगाएंगे। लेकिन आपका जो सवाल था ये था। हम जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। सॉरी, मैंने पहले भी बताया था आपको कि परसेंटेज में जितने भी टॉपिक होंगे हम उन सभी के सवालों को हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि अभी इसके पहले जो हम लोगों ने किया था वो एज उनके प्रतिशत के मान को कैसे याद करना, वो एक बस प्रैक्टिस था। अब आपके सवाल शुरू होते हैं। जैसे पहला टॉपिक है इसमें का जनसंख्या पर आधारित। अब हम इसको कैसे लगाएंगे, बहुत सिंपल तरीका है, सिंपल ट्रिक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे 12.5 प्रतिशत का मान कितना होता है, 1/8, ठीक है, और 22 सही 2/9 का मान कितना होता है, 2/9, ठीक है, और 14 सही 2/7 का मान कितना होता है, 1/7। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं इसको ना अलग साइड में ही लिख देता हूं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। पहले का मान कितना था, 12.5 प्रतिशत बराबर 1/8, 22 सही 2/9 प्रतिशत बराबर 2/9, 14 सही 2/7 बराबर 1/7। ये मान मैंने पहले से लिख दिया। अब हम इसको क्या करेंगे लिखा हुआ एक सर्ग जनसंख्या प्रथम वर्ष, पहले वर्ष में 12.5% बढ़ाई जाती है, तो कितना था, अगर हम इसको लेकर चले, पहले इसका क्या था, 8 था, बढ़ाई जाती है, कितना बढ़ाई जाती है, 1 बढ़ाया जाता है, कितना बढ़ाया जाता है, 1 बढ़ाया जाता है, तो 8 के बाद क्या हो जाएगा, 9। फिर 22 सही 2/9 दूसरे वर्ष में बढ़ाई जाती है, मतलब कि पहले उसकी जनसंख्या कितनी थी, पहले 9 था, अब क्या हो गया, 9 2 11 हो जाएगा। सॉरी, जबकि तीसरे वर्ष में 14 सही 2/7 प्रतिशत घटाई जाती है, क्या की जाती है, घटाई, तो 14 सही 2/7 मान क्या है, 1/7, तो पहले इसका कितना था, 7 था, घटाई जाती है, कितना, 1 घटाया जाएगा, कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। अब ये चीज हो गया आपका। अब इसमें क्या है, अब इसमें जो आमने सामने, जब भी हम काटेंगे हम इसमें आमने सामने काटेंगे, ठीक है, सिर्फ आमने सामने कोई भी संख्या हम काट सकते हैं। जैसे 9 से 9 कट गया, 2 से 8 कट जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा, तो ये हो गया 28, ये हो गया 33, ठीक है। अब ये पहले का मान हो गया, ये पहले का हो गया, ये वर्तमान का हो गया, ठीक है।
ये ऊपर भी हम लिख सकते थे पहले और वर्तमान का। तो पहले दिया हुआ है कि यदि 3 साल पहले 14 लाख थी, मतलब क्या है कि 28 का मान कितना था, 14 लाख। और वर्तमान, अब पूछ रहा है वर्तमान में शारीरिक जनसंख्या क्या, तो वर्तमान में शारीरिक जनसंख्या कितनी है, 33 है। तो कितना होगा, 14 लाख बटे 28 इंटू 33। ठीक है, तो ये कट के आएगा 16.5 लाख। यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, संख्या पर आधारित ही क्वेश्चन है। अब इसको देखिए हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, मैक्सिमम एग्जाम में ये पूछा गया है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब जैसे इसमें दिया गया है शहर की जनसंख्या में 25% आदमी है और 33 सही 1/3% औरतें शादीशुदा हैं, तो कितने प्रतिशत जनसंख्या शादीशुदा है। तो अब हमें इसमें क्या करना होगा, बहुत ध्यान समझिएगा। अब जैसे आदमी कितने हैं, 25% है। 25% का मान कितना होता है, 1/4 होता है। औरतें कितने हैं, 33 सही 1/3% है। इसका कितना मान होता है, 1/3 मान होता है। ठीक है, तो अब यहां लिखेंगे जनसंख्या, क्या लिखेंगे, कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या, कुल शादीशुदा, कुल शादीशुदा। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। यहाँ कुल संख्या हो गया, कुल जनसंख्या, चलिए कोई नहीं, यहाँ भी कुल जनसंख्या आप अपने समझ सकते हैं, कुल जनसंख्या और कुल शादीशुदा। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, आदमी, यहाँ क्या लिखेंगे, औरतें। ठीक है, अब बताइए आदमी की कुल जनसंख्या 1/4 में कितना है, कुल जनसंख्या कितनी है, 4 है। मैंने पहले ही बताया आपको, आदमी कुल जनसंख्या कितनी होगी, 4। ये मैंने 4 कर दिया। और इस 4 में कितने शादीशुदा है, 1 है। तो यहां हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। ठीक है, अब औरतों कुल जनसंख्या कितनी है, 3, यहां मैंने 3 लिख दिया। और औरतों की कुल शादीशुदा जो जनसंख्या वो कितनी है, 1 है, मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, ये इसने क्या पूछा है कि कितने प्रतिशत जनसंख्या शादीशुदा है। अब देखिए शादीशुदा, ये कुल जनसंख्या हमारी कितनी आ गई, 7 आ गई। शादीशुदा कुल कितने आ गए, 2 आ गए। ठीक है, अब इसने क्या हमारी जो शादीशुदा जो निकालना है वो कितना आ जाएगा, 2/7 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, 28.5%। यही आपका आंसर है। मैं एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूं, आदमी का 25% है तो 1/4 हुआ, औरतें 33 है 1/3 है, तो बराबर 1/3। ये मैंने पिछले क्लास में आपको मान पूरा मैंने बता रखा है। अब आपको ये पूरा, आपको जो मैंने पिछली क्लास में मैंने बताया है, हमने हमेशा बताया कि जो हर होता है वो कुल जनसंख्या होती है या कुल का मान होता है। तो इसमें क्या हुआ, आदमी कुल कितने हैं, 4 हैं, औरतें कुल कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, तो वो हमने लिख दिया। अब उसमें शादीशुदा कितने हैं, उसमें 1 है, आदमी भी 1 है और औरतों में भी 1 है। हमने कुल जनसंख्या निकाल दिया 4 और कुल शादीशुदा निकाल दिया। अभी पूछ रहा है कि कितनी प्रतिशत जनसंख्या शादीशुदा है। तो भाई जितने जो शादीशुदा हैं हमें कुल जनसंख्या में से ही निकालना है ना। तो जो ये 7 होगा ना, ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस। तो ये 7 बेस हो गया, यहाँ 2 हो गया, मल्टीप्लाई करके 28.5 आंसर हो जाएगा। शहर की जनसंख्या में 45% आदमी और 25% औरतें शादीशुदा हैं, तो कितने प्रतिशत जनसंख्या शादीशुदा है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आदमी, ये पिछले ही सवाल की तरह है। ठीक है, 45% का कहने का मतलब क्या है, 45/100, तो 9/20। औरतें 25%,
इसका मान कितना हो जाएगा बटे 4। ठीक है, तो वही कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या, ठीक है, कुल शादीशुदा, कुल शादीशुदा, अब देखिए यहां आदमी हो जाएगा, यहां औरत हो जाएगा, औरतें। कुल जनसंख्या कितनी है भाई? आदमी की कुल जनसंख्या कितनी है? 20 है। उसमें शादीशुदा कितने हैं? 9 हैं। औरतें में कुल जनसंख्या कितनी है? 4 हैं। शादीशुदा कितने हैं? 1 है। अब हम इस सवाल में हम देखते हैं कि शादीशुदा जो उसमें दिए गए हैं ना, तो उसमें अलग अलग आया है। और आपको पता है अगर जो शादीशुदा की जनसंख्या होगी ना, वो बराबर आदमी की भी बराबर होगी, औरत की भी बराबर होगी। कहने का मतलब ये है अगर 10 आदमी शादीशुदा हैं तो जाहिर सी बात है इनकी 10 बीवियां होंगी। अगर 10 औरतें शादीशुदा हैं तो जाहिर सी बात है इनके 10 आदमी होंगे, हस्बैंड होंगे। तो कहने का मतलब क्या है, अब हमें इस शादीशुदा वाले हिस्से को हमें क्या करना है, किसी भी तरीके से हमें इक्वल करना है। क्या करना है? इक्वल करना है, बराबर करना है। और वो कैसे करना है, ये आपने अपने कक्षा 6, 7, 8 में भी आपने पढ़ा होगा कि इसमें अगर 9 है तो मैं यहाँ पे कितने गुणा कर दूंगा? 9 का, फिर यहाँ भी 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अब ये हो जाएगा कितना? 20, 9, 36, 9। अब ये कितना हो जाएगा? 6, 5, 18। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो अब क्या लिखना है, कितने प्रतिशत जनसंख्या शादीशुदा है? तो भाई अब शादीशुदा कितना है? 18 है। किसमें, कितनी जनसंख्या में से? 56 में से। इसको निकाल सकते हैं, निकालें कितना आएगा? दोनों 18, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, इंटू 25, 9 इंटू 25 बटे 7, ये हो जाएगा 32.14। तो हम इसको अप्रॉक्स कितना लिख देंगे? 32 लिख देंगे। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत जनसंख्या शादीशुदा है? 32% जनसंख्या शादीशुदा है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है शुगर या राइस बेस्ड जो भी सवाल है। ठीक है, अब इसके 1-2 मिनट का मैं बस समय लूंगा सॉल्व करने से पहले कि इसके सवाल कैसे आते हैं या कैसे सॉल्व करना होता है या कैसे पूछे जाते हैं। अगर कोई एक लड़का अपने घर से कुछ पैसे लेकर जाता है, बहुत ध्यान समझिएगा, कोई बच्चा था, वो अपने घर से मान चलिए 180 रुपए लेकर चला। ठीक है, 180 रुपए लेकर चला, लेकिन उसको नहीं पता था घर से निकलते समय कि चावल के दाम 10% कम हो चुके हैं। आप खुद सोचिए, अगर उसने 180 रुपए लेकर चला होगा, चाहे वो 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो, जो भी चावल अगर इसमें लिखा कितना लिखा, आधा किलो चावल और खरीद सकता है, बट वो 180 रुपए में ही, वो 180 रुपए में हो सकता है वो 3 किलो चावल लेने गया। ठीक है, लेकिन जब दुकान के पास जाता है तो उसको पता चलता है अरे यार चावल के दाम तो 10% घट गए हैं, तो उसने उसी 180 रुपए में आधा किलो चावल और अधिक ले लेता है। ठीक है, तो इसके सवाल जिस तरीके से पूछे जाते हैं मैं आपको बताऊं, पहले या तो वास्तविक, पहले बहुत ध्यान समझिए, वास्तविक मूल्य, कमी, किसमें? वास्तविक कमी में। ठीक है, और नया मूल्य, नया मूल्य, नया दाम। तो इसके जो क्वेश्चन होंगे ना, वास्तविक मूल्य देकर नया मूल्य पूछेगा, या नया मूल्य देकर वास्तविक मूल्य पूछेगा। ठीक है, या कमी देकर नया मूल्य पूछेगा, या कमी देकर वास्तविक मूल्य पूछेगा। ठीक है, या तो वास्तविक मूल्य देकर कमी पूछेगा,
या तो नया मूल्य देकर कमी पूछेगा। तो कहने मतलब कि इन टॉपिक में से, इन तीनों टॉपिक में से कोई एक चीज का दिया रहेगा क्वेश्चन में और दूसरा चीज पूछेगा। मेरे बस कहने का मतलब यही था। अब हम अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है, जब सवाल सामने आएगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बहुत ध्यान समझिएगा। अभी जैसे मैंने बताया कि अगर कोई बच्चा जाता है अपने घर से 180 रुपये लेकर निकलता है कि उसके मम्मी पापा किसी ने कहा कि जाओ बेटा 3 किलो चावल ले आओ, तो वहां जाने पता चलता है 10% चावल के दाम घट चुके हैं, तो उसी 180 रुपए में उसको आधा किलो चावल अधिक मिलता है। तो वो आधा किलो जो चावल है वो किस पे मिलेगा? 180 रुपए मिलेगा। 180 रुपए में ही उसको आधा किलो चावल मिलेगा। तो आधा किलो चावल का दाम कैसे पता किया जाएगा आपको मैं बता रहा हूं। 180 रुपए का अगर हम 10% निकालेंगे, ठीक है, अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 रुपए। कितना आ जाएगा? 18 रुपए। तो अब क्या है, अब ये जो 18 रुपए है, 18 रुपए में कितना मिलता है? 1/2 kg। बहुत ध्यान समझिएगा। 18 रुपए में 1/2 kg मिलता है, तो 1 किलो कितने मिलेगा? आधा किलो मिलता है 18 रुपए में, तो 1 किलो कितने मिलेगा? भाई जाहिर सी बात है, 18 दूनी 36 हो जाएगा, 36 रुपए। ठीक है। अब इसका हम वास्तविक मूल्य कैसे निकालेंगे? ठीक है, कहता क्या है कि पहले अगर वास्तविक, मान लीजिए वास्तविक, मैं लिख देता हूं वास्तविक और नया मूल्य। वास्तविक मूल्य पहले 100 था। वास्तविक मूल्य पहले क्या था? 100 था। तो उसमें कितनी कमी करेगी? 10 की। तो कितना हो गया? 90 हो गया। अब ये जो नया मूल्य है, 90 का मान ही यहां दिया गया है 36। 90 का मान ही यहां पे दिया गया है 36। ठीक है। तो अगर 90 का मान यहां पे अगर 36 दिया है तो 100 का मान कितना होगा? यही तो हमें निकालना है ना। 100 का मान कितना होगा? 36/90 इंटू 100, ये हो जाएगा 40 रुपए। ठीक है, बात समझ में आ गई? मैं फिर से आपको एक बार समझा दे रहा हूं। जो ये दाम आया है, ठीक है, ये 1 किलो का निकल गया आपका। अब ये क्या है? वास्तविक मूल्य पहले कितना था? 100 था। नया मूल्य कितना हुआ है? 90। तो अब ये जो आया हुआ है, तो ये नया मूल्य आया हुआ है ना। 1 किलो का दाम कितना है? 36 रुपए। क्योंकि ये घटने के बाद आया है ना, ये जो मान आया ये घटने के बाद आया। 1 किलो 36 रुपए का, तो भाई 90 का अगर 36 है तो 100 का कितना होगा? 40 होगा। पिछले सवाल में हमने क्या देखा था कि चीनी के कीमतों में 20 वृद्धि, इसमें वृद्धि होने पर मतलब कि 900 रुपये में 3 किलो चीनी कम मिलता है। पिछले सवाल में क्या था? उसमें कमी हो रही थी, तो हम क्या कर रहे थे? हम अधिक चावल खरीद रहे थे उस टाइम पे। सवाल सेम वही है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बस वृद्धि कमी का ही बस फर्क दिया हुआ है। जैसे कोई बच्चा अगर 900 रुपये लेकर जाता है, क्या लेने के लिए? चीनी लेने के लिए। ठीक है। फिर वहाँ जाकर उसको पता चलता है कि चीनी के दाम में 20% की वृद्धि हो गई, तब वो क्या करता है? उसी 900 रुपये में, अगर सपोज दैट वो सोच के चलिए वो 6 किलो लेने जा रहा था, 900 रुपये में उसको 6 किलो चीनी मिलने वाली थी, लेकिन उसने क्या हुआ? 3 किलो चीनी कम खरीदता है। मैं कहने वाला वो सिर्फ 900 रुपये में सिर्फ 3 ही किलो खरीद पाया। तो वो सिर्फ मैं समझाने के मैं बता रहा हूँ। सॉल्व अब हम ऐसे करेंगे कि सबसे पहले तो 900 का हम 20% निकाल लेंगे। ये 180 रुपए क्या हो गए आपके? 180 रुपये में कितना किलो मिलेगा? 3 किलो मिलेगा।
3 किलो चीनी मिलेगा। तो आप खुद ही सोचिए कि फिर 1 किलो कितने का मिलेगा। 1 किलो 3 किलो में 180, तो 1 किलो में कितना मिलेगा आप खुद सोचिए। इसमें 3 का भाग दे दिए, 60 रुपये। ठीक है। अब कहता क्या है, पहले जो चीनी का दाम था वो पहले 100 रुपया था, अब क्या हो गया 20% बढ़ गया, तो क्या हो गया 120 हो गया। अब फिर वही बोल रहा हूँ मैं, ये जो 120 है उसी का दाम 60 रुपये है। ये जो 120 है ना, उसी का दाम क्या है 60 रुपये। 120 का क्या है 60 रुपये है। तो 100 रुपये का क्या होगा, मतलब 100 का क्या होगा, जो इसका वास्तविक मूल्य है, जो असली मूल्य है, ये हो जाएगा 60/120 इंटू 100। $50। तो इसकी असली कीमत क्या थी, 50 रुपये थी, 50 रुपये किलो। ठीक है, बात समझ में आ गई। मैं फिर से आपको एक बात समझा देता हूँ कि जो 20 रुपये की वृद्धि हुई थी ना, तो हम उसमें 900 रुपये में हम 20% निकाल देंगे, तो हमें 1 केजी का दाम, मतलब पहले 3 केजी का दाम पता चल जाएगा। ठीक है, 3 केजी का दाम 180 रुपये था, तो 1 केजी का दाम हमने 60 रुपये निकाल दिया। अब आप ये बताओ, पहले जब चीनी का मूल्य 100 रुपये था, अब क्या हो गया है, क्या नाम 120 रुपये। जो नया मूल्य था वो 120 रुपये था, मतलब 120 था, तो 120 का कितना मिलता था, 60 रुपये मिलता था। तो जो वास्तविक मूल्य है 100 का कितना मिलेगा, 60/120 बराबर 50। ठीक है। एक चावल की कीमत, अब देखिए जो मैंने पहले सवाल में जब हमने शुगर और राइस का जो हमने स्टार्ट किया था, तो उसमें जो हमने बताया था ना कि नया दाम, फिर कमी, वृद्धि, फिर वास्तविक मतलब पुराना दाम, यही सब चीज़ें, वास्तविक दाम, इसी तरीके वाला ये फिर से सवाल आ गया है। जैसे एक चावल की कीमत 26% बढ़ाई गई। पहले कितना था, 100 था, कितना बढ़ाया गया 26, तो क्या हो गया 126। तो एक परिवार अपनी खपत को ऐसे घटाता है, किसमें से, इसी में से घटाता है। बहुत ध्यान समझिएगा, किसमें से घटाता है, इसी में से घटाता है। तो जो चावल का खर्चा कितना बस बढ़ता है, पहले की अपेक्षा सिर्फ 5%, मतलब कि 105। ठीक है। अब हम इसका अंतर निकालते हैं। अंतर में क्या आएगा, 21 किसमें से, 126 में से। अगर हम इसको क्या करते हैं, कितना आ जाएगा 1/6। तो इसमें लिखा है परिवार अपनी खपत को घटाता है। क्या करता है, घटाता है। तो हम घटाने का साइन करेंगे। तो अब प्रारंभिक दाम, प्रारंभिक दाम कितना था, 6 था। कमी कितना किया हमने, 1 का किया। तो नया दाम कितना हो गया, 6 में से गया 5। ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि यदि पहले चावल की महीने की खपत, मतलब प्रारंभिक बता रहा है, क्या बता रहा है, प्रारंभिक बता रहा है, पहले चावल की कीमत, तो मतलब कि 6 किसके बराबर है, 24 का। तो अब हमें कमी नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, चावल की नई खपत, मतलब नया दाम। चावल की नई खपत मतलब नया दाम। अभी हमें कमी नहीं पूछा है, तो हम इसमें कमी का यूज नहीं करेंगे। अभी हम कमी वाला भी सवाल लाएंगे, डोंट वरी। नया दाम भाई 5 किसके बराबर होगा, 24/6 इंटू 5, 6 चौक 24 बराबर 4 5 20 केजी। यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर है। हमने कुछ नहीं किया, हमने पहले 100 था, उसमें 26% बढ़ाया गया, 126 कर दिया मैंने। फिर अब उसकी खपत इस तरीके से करता है कि पहले की अपेक्षा वो बस 5% वृद्धि करता है। हम इसका अंतर निकालते हैं, कितना आता है, 21 आता है। अब 21 का मान, 21 किस में रखा गया है, 126 में, 126 में ही इसका मान आया है। तो वही प्रारंभिक दाम। अब इसका हम लोग जब काटते हैं, इसको डिवाइड करते हैं ना, इसको डिवाइड करने पर ही आया है 1 और 6। तो यहाँ प्रारंभिक दाम हमने क्या लिख दिया, 6, कमी 1 हो गया, नया दाम भाई 6 में से 1 जाएगा 5, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप ध्यान से देखेंगे। जब चीनी की कीमत 32% बढ़ाई जाती है, कितनी बढ़ाई जाती है, 32% बढ़ाई जाती है, तो एक परिवार अपनी खपत को
18 किलोग्राम कर देता है। बहुत ध्यान समझिएगा, मैंने क्या बताया था अभी, वास्तविक दाम, कमी और नया दाम, यही मैंने आपको बताया था अभी ना। ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो सब चीज समझ में आ जाएंगी। फिर मैं समझा रहा हूं, जब चीनी की कीमत 32% बढ़ाई जाती है तो एक परिवार अपनी खपत को 18 किलोग्राम कर देता है। जब बढ़ाई जाती है, मतलब कि पहले अगर 100 था तो वो 132 हो गया, और 132 होने पर उसने क्या कर दिया कि 18 किलोमीटर, अपनी खपत को 18 किलोमीटर कर देता है। मतलब कि भाई जब बढ़ाया जाएगा तभी तो नया दाम आएगा ना, जब बढ़ाया जाएगा तभी नया दाम आएगा। तो यहां पे इसका क्या है, नया दाम में यहां 18 केजी आएगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसीलिए फिर ये पूछ रहा है कि चीनी का वास्तविक दाम, हमसे ये पूछ रहा है, चीनी का वास्तविक दाम पूछ रहा है। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर ये 100 था पहले, अगर चीनी का दाम पहले 100 था तो कितना बढ़ाया जाता है, 32, तो कितना हो गया 132, फिर 18 किलो। अभी इसको हम छोड़ देते हैं, जिससे पहले की तुलना में केवल 8% खर्च बढ़ता है। तो अगर हम 8% बढ़ाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, अंतर इसका निकाल लेते हैं, कितना आएगा, 12 में से 8 गया 4, 2 24 बटे 132, यही है। अब हम इसको काटेंगे, 4 छंग 24, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 2 तिहाई 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, हो जाएगा 2/11। कितना है, 2/11। अब बहुत ध्यान समझिएगा यहाँ पे। अब ये जो पहले जो वास्तविक दाम कितना था, पहले 11 था, ठीक है। 2 क्या है, 2 कमी आ गया, तो नया दाम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। नया दाम क्या हो जाएगा, 9। क्यों, क्योंकि कमी कर रहा है। अब बहुत ध्यान समझिएगा, इसमें दिया क्या है कि बढ़ाए जाने पर एक परिवार अपनी खपत को 18 किलोग्राम कर देता है, मतलब कि बढ़ गया है। जो नया दाम है वो उसका मान, कहने का मतलब क्या है, ये जो नया दाम 9 है ना, ये 9 का मान दिया है कितना, 18। अब हमसे क्या पूछ रहा है, वास्तविक खपत, मतलब वास्तविक दाम पूछ रहा है, तो वास्तविक दाम कितना है, 11। अगर 9 का दुगना अगर आ रहा है तो 11 का दुगना कितना होगा, 22 केजी। यही आंसर है आपका, ठीक है। अगर 9 का 18 है तो 11 का 22 होगा। चाय का दाम 19% बढ़ाए जाते हैं, परंतु एक परिवार अपनी खपत 200 ग्राम कम कर देता है, जिससे उसका खर्च पहले की तुलना में केवल 5% खर्च बढ़ता है। तो चाय की नई खपत क्या है। अभी देखिए, अभी हमने जो दोनों सवाल लगाए थे, हमने पहले वास्तविक, बहुत ध्यान समझिएगा, वास्तविक दाम, कमी और नया दाम। बहुत ध्यान समझिएगा। अभी जो भी सवाल इसके पहले जो हमने लगाए, या तो वास्तविक दाम पूछा था तो नया नहीं, वास्तविक दाम दिया था तो नया दाम पूछा था, और नया दाम दिया था तो वास्तविक दाम पूछा था। लेकिन अब इस सवाल में क्या दिया है, इस सवाल में कमी देकर नया दाम पूछा है। क्या दिया, कमी देकर नया दाम पूछा है। कैसे लगाएंगे, आइए हम बताते हैं आपको। चाय के दाम को 19% बढ़ाया गया, मान कहने का मतलब पहले 100 था तो कितना बढ़ाया गया, 19, तो कितना हो गया, 119। परंतु एक परिवार में अपनी खपत 200 ग्राम कम कर देता है, तो कम मतलब कमी होगा, तो इसकी चर्चा हम अभी बाद में करेंगे। जिससे उसका खर्च पहले की तुलना में केवल 5% बढ़ता है, मतलब कि 100 था तो अब वो क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अब हम इसका अंतर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 14/119, ये हो जाएगा 2/17। अब हम आते हैं, वास्तविक दाम कितना था, 17 था, कमी कितनी थी, 2 था, तो नया दाम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो अब ये क्या बोल रहा है, चाय की नई खपत, तो हमें कमी दे रखा है कितना, 2 का कितना दे रखा है, 200 ग्राम। 2 का कितना दे रखा है, 200 ग्राम। तो भाई अब जायज़ सी बात है, 15 का कितना हो जाएगा,
भाई 2 में अगर 100 का मल्टीप्लाई करते हो तभी तो 200 आएगा ना। तो 15 में भी 200 का देखो लगाने को, तो आप फिर वही अपने हिसाब से 200/2 × 15 ऐसे करोगे। ठीक है, आया 100 हो गया 1500 ग्राम। इसको लिख सकते हैं 1.5 किलोग्राम। ये तो डिटेल्स हो गया। और आपको इतनी प्रैक्टिस तो हो ही गई होगी। अगर 2 रुपए का अगर 200 ग्राम मिल रहा है तो जाहिर सी बात है 15 रुपए का 1.5 किलो मिलेगा।